वेलकम टू एसएस डिवाइन स्कूल। माई सेल्फ बीना बौसमिया। आज हम स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे कि क्या निराश हुआ जाए। तो उनके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उनका जन्म सन 1907 में और निधन सन 1979 में हुआ था। आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश के जिले दुबे छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, चारुलेख, अनामदास का पौधा उपन्यास तथा कबीर सूरदास हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। तो यहाँ पे लेखक ने अपने जीवन की कुछ घटनाएं भी लिखी हैं। तो एक घटना मैं आपको बताती हूँ। टिकट बाबू। लेखक एक बार रेलवे टिकट खरीदते हैं। वो टिकट खरीदते समय टिकट बाबू को 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट दे दिया, लेकिन टिकट बाबू ईमानदार था। उसने रेल के डिब्बे में लेखक को खोजकर उन्हें 90 रुपये लौटाकर अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। तो यहाँ पे एक ये भी लेखक के जीवन में घटित घटना का लेखक ने इस चैप्टर में लिखा है। फिर एक है बस ड्राइवर की सज्जनता भी इसमें लिखी है। तो आगे हम अपना चैप्टर देखेंगे। कक्षा 8 से एक नया पाठ, क्या निराश हुआ जाए। लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पाठ का सार इस तरह से है। आप हर रोज समाचार पत्र पढ़ते होंगे और उनमें ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार आदि के समाचार भी पढ़ते हैं। लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रहा, परंतु लेखक का मत है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भारत महान था और रहेगा भी। एक बड़े आदमी ने लेखक से कहा कि देश में फैली बुराइयों का सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ जो खून पसीना एक करके काम करता है वह भूखों मरता है। धोखे से काम करने वाले
और कुछ काम न करने वाले मौज उड़ाते हैं। हमारे बनाए कानूनों में भी कुछ भूलें हैं। एक और शताब्दियों से चली आई भावनाएं और मर्यादाएं हैं। दूसरी ओर गरीबों की भलाई के लिए बनाए गए नए नए कानून भी हैं। पुरानी मर्यादाओं और नए कानूनों में जब विरोध और टकराव होता है तो स्थिति बिगड़ती है। संसारी सुखों और बाहरी दिखावे को बहुत अधिक महत्व देने से भी भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है। भारत में धन को इतना महत्व कभी नहीं दिया गया और रिश्वत, लोभ, मोह आदि को कभी अच्छा भी नहीं माना गया। यहाँ करोड़ों पिछड़े हुए और कंगाल लोगों की दशा सुधारने के जो प्रयत्न हुए हैं, जैसे कृषि, दस्तकारी और उद्योगों को बढ़ावा देना, उनमें वास्तविक उद्देश्य पूर्ण नहीं रहा। सारा लाभ बीच के अधिकारी या चालाक धूर्त व्यक्ति खा गए हैं। जितने कानून बनते हैं उतने उनके छिद्र ढूंढकर उनसे बचने के उपाय सोच लिए जाते हैं। आइए, क्या उपाय हैं जान लेते हैं। लेखक का मत है कि केवल कानून बनाने और उसके भय से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। भारत की परंपरा के अनुसार कानून से धर्म को अधिक मान दिया जाना चाहिए। लोग कानून से उतना नहीं डरते जितना धर्म से डरते हैं। ईमानदारी, दया, सहानुभूति, सत्य, सेवा और भक्ति को अधिक महत्व दिया जाए। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के समाचार छपते हैं उनसे पता चलता है कि लोग तस्करी, रिश्वत, लूटमार आदि से दुखी और परेशान हैं। लेखक का कहना है कि बुरे कामों व अनुचित तरीकों का भंडाफोड़ करना अच्छी बात है, पर लोग इन बुरी बातों को पढ़ने में स्वाद यानी मजा लेते हैं और यह बहुत बुरी बात है। देश में सैकड़ों अच्छी बातें, ईमानदारी और सच्चाई की घटनाएं होती हैं, पर उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। आगे गद्यांश है। मेरा मन कभी कभी बैठा जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा ही वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस उजागर न करना और भी बुरी बात है। एक बार लेखक टिकट खरीदते हुए भूल से 10 रुपए की जगह 100 का नोट दे आए। बहुत देर बाद टिकट क्लर्क ने ढूंढकर उन्हें 90 रुपए लौटाए। एक बार वे परिवार सहित बस द्वारा कहीं जा रहे थे तो रात का समय था। डाकुओं का डर भी था और रास्ते में बस रुक गई। कंडक्टर उसी छत से साइकिल उतारकर कहीं चला गया तो लोगों ने समझा वह डाकुओं को बुलाने गया है। लोग ड्राइवर को पीटने को उतारू हो गए। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ता है। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा।
इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। ठगा भी गया हूं मैं कई बार, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीजें मिलती हैं। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस भी दिया है और हिम्मत भी बंधाई है। इस पाठ से कुछ प्रश्न उत्तर हैं, आइए इन्हें भी जान लेते हैं। लेखक के अनुसार आज के समाज में कौन कौन सी बुराइयां दिखाई देती हैं? तो इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार आज के समाज में निम्नलिखित बुराइयां दिखाई पड़ती हैं, जैसे ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार की बुराइयां। सभी को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा है। लोग एक दूसरे के दोष ढूंढते हैं और उन्हें बढ़ा चढ़ाकर भी दर्शाते हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखक दोषों का पर्दाफाश करते समय किस बात से बचने के लिए कहता है? तो इसका उत्तर है, लेखक दूसरे के दोषों का पर्दाफाश करते समय उसमें रस लेने की प्रवृत्ति से बचने के लिए कहता है। उसे दोष को सामान्य ढंग से ही कहना चाहिए, चटकारे लेकर नहीं। तीसरा प्रश्न है, भ्रष्टाचार आदि के विरुद्ध आक्रोश करना किस बात को प्रमाणित करता है? इसका उत्तर है, भ्रष्टाचार आदि के विरुद्ध आक्रोश प्रकट करना इस बात को प्रमाणित करता है कि हम ऐसी चीज को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। अगला प्रश्न है, इस निबंध के मूल भाव को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो उत्तर है, क्या निराश हुआ जाए शीर्षक निबंध में लेखक ने भारतवर्ष की वर्तमान कालीन परिस्थितियों पर विहंगम दृष्टि डाली है। वह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि इस समय समाज में चोरी, डकैती, ठगी, भ्रष्टाचार आदि बुराइयों का प्रभाव लाक्षित होता है। हर व्यक्ति दूसरे को दोषी सिद्ध करने में लगा हुआ है। ईमानदार व्यक्ति उपेक्षा का शिकार हो रहा है। वर्तमान नियम कानून पूर्व परीक्षित आदर्शों से टकरा रहे हैं। आदर्शों को भुला दिया गया है। एक नए पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।